मैंने इस स्ट्रेटेजी को एल्गो में भी कोड किया है, ओके, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। गाइस वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसी ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे जो टोटली इंडिकेटर के बेस पे है। मैं यहाँ पे इंडिकेटर यूज करूंगा, मल्टीपल इंडिकेटर यहाँ पे यूज करूंगा, एंड वेन एवर दिस बोथ ऑल द इंडिकेटर गिव मी द सिग्नल आई विल टेक द ट्रेड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड ये बेसिकली इंडिकेटर बेस्ड है, कोई एल्गो नहीं है। और जो इस चैनल पे नए आए मैं उनको बता दूं कि बेसिकली मेरी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है जो मैंने पूरी की पूरी अपने चैनल पे डाली है, तो आप जाके मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो के ऊपर आते हैं एंड आई विल टीच यू हाउ आई डू दिस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, राइट। सो देखो, ये स्ट्रेटेजी अपने को कब करनी है, ये स्ट्रेटेजी अपने को करनी है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ, दिस इज अ बैंक निफ्टी, राइट। सो ये स्ट्रेटेजी आपको करनी है बैंक निफ्टी के ऊपर, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है, एंड मैं इसमें इंडिकेटर कौन से यूज कर रहा हूँ, राइट। सो देखो, जो फर्स्ट इंडिकेटर मैं यूज करूंगा वो मैं बेसिकली क्या करूंगा, R1 और S1 चाहिए। अब R1 और S1 क्या होते हैं, मेरी CPR की आपने वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। R1 इज बेसिकली रेजिस्टेंस, S1 इज द सपोर्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे। सो ये मैं लूंगा। सेकंड मैं इसमें इंडिकेटर ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मूविंग एवरेज, जो कि है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो अगर 5 मिनट्स की कैंडल ले रहा हूँ तो लास्ट 20 कैंडल्स 5 मिनट्स की बनी है, उन सबका एवरेज आएगा, और अकॉर्डिंग टू ऑन दैट पर्टिकुलर मूविंग एवरेज ये मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। और थर्ड मूविंग इंडिकेटर ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ बहुत ही फेमस सुपर ट्रेंड, ओके। अब मैं इनकी सेटिंग बता देता हूँ, कैसे सेटिंग आपको सेट करनी है, सो दैट वी कैन गिव ए प्रीटी गुड सिग्नल्स फॉर बाई। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको डिप्लॉय कर लिया है। देखो, ये सबसे पहले आ गए, ओके। ये सबसे पहले मैंने ये ग्रीन लगा दिया R1, ओके, एंड ये रेड कलर की जो लाइन है वो है S1। एवरीडे आपको ये मिलेगी। ये बेसिकली इसका डाटा बेस होता है प्रीवियस डे पे। मैं पूरी डाटा पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में स्ट्रेटेजी को समझा देता हूँ। सेकंड जो इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड। आई होप आपको पता होगा सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट जो आती है 10:3, वही मैंने यहाँ पे ली है, कुछ चेंज नहीं करना इस पर। एंड द थर्ड इंडिकेटर आई एम यूजिंग इज मूविंग एवरेज। सो मैं मूविंग एवरेज भी यहाँ पे लगा लेता हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने मेरे चार्ट्स के ऊपर 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, ओके। देखो, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट तो है R1 रेजिस्टेंस, S1 सपोर्ट, दिस इज क्या कहते हैं सुपर ट्रेंड, दिस इज सुपर ट्रेंड, एंड थर्ड इज दिस मूविंग एवरेज, ओके। अब मैं ट्रेड कब लूंगा, देखो मैं ट्रेड कब लूंगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैं ट्रेड लूंगा वेन एवर एनी कैंडल इज क्लोजेस अबव दिस R1, ओके। ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया। सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन है, राइट, और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी, मूविंग एवरेज के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज किया। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इंडिकेटर का मुझे क्या मिल गया, बाई सिग्नल मिल गया। आफ्टर दिस पर्टिकुलर सिग्नल फ्रॉम ऑल द इंडिकेटर मैं यहाँ पे बाई करूंगा, 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा और 100 पॉइंट्स का मैं इजीली स्कैल्प कर लूंगा, ओके। 90 to 100 पॉइंट बेसिकली। सिमिलरली मैं यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, सेम टू सेम। यहाँ पे अगर S1 ब्रेकआउट होता है, सुपर ट्रेंड नेगेटिव होता है, मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर होता है, तो मैं यहाँ पे नीचे की और यहाँ पे मतलब बेसिकली स्कैल्प कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे इन द मनी, स्लाइडली इन द मनी में ऑप्शन को बाई करता हूँ, और क्विक 90 to 100 पॉइंट्स जब इंडिसेस में मूवमेंट आता है तो मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ, जो भी बाई डिफॉल्ट इसमें आएगा, राइट। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से स्ट्रेटेजी को समझ में आए, राइट। देखो, ये पर्टिकुलर डे है 9 अगस्त का। फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की, सेकंड कैंडल जो है उसने पर्टिकुलर यहाँ पे S1 को ब्रेक कर दिया। सुपर ट्रेंड यहाँ पे रेड हो चुका और मूविंग एवरेज के नीचे भी ये लाइन आ गई, तो यहाँ पे मुझे सेल का सिग्नल मिल गया, और यहाँ पे मैं सेल करूंगा और क्विक 90 to 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर लूंगा इजीली, ओके। यू कैन सी हाउ प्रॉफिटेबल दिस स्ट्रेटेजी। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी। कुछ एक एग्जांपल लो तो ये देखो, बैक टू बैक एग्जांपल। इस कैंडल ने ग्रीन को ऊपर ब्रेकआउट दिया, सुपर ट्रेंड इज ग्रीन एंड मूविंग एवरेज इज ऑल्सो बिलो दिस कैंडल। तो यहाँ पे बाई करूंगा और ये आराम से 90 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स का मुझे इजीली यहाँ पे स्कैल्प मिल गया, राइट। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, ओके। देखो, बैक टू बैक 2 एग्जांपल। इस पर्टिकुलर डे के दिन क्या हुआ, मार्केट बीच में खुला और यहाँ पे मार्केट बीच में घूमता रहा, कोई ट्रेड नहीं मिला। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। देखो, ये मार्केट यहाँ पे खुला, उसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया, एंड फाइनली दिस बिग ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। सुपर ट्रेंड इज माई ग्रीन एंड मूविंग एवरेज इज ऑल्सो बिलो दिस कैंडल, सो इट्स अ प्रॉपर माई बाई एंट्री। यहाँ पे बाई करूंगा और ये आराम से यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कितने की रैली मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर बाई करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 144 पॉइंट्स की रैली मिली, पर मैं यहाँ पे 100 जैसे ही 100 पॉइंट्स का स्पॉट मूव होगा वहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, जो कि मेरा पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूँ, एंड अब ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिटेबल होगा, कुछ मैं स्टॉप लॉस के भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी। देखो,
यहाँ पे भी एक मेरा बैक टू बैक 4 डेज मुझे प्रॉफिट हुआ, राइट। यहाँ पे भी देखो रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सुपर ट्रेंड इज रेड, मूविंग एवरेज इज ऑल्सो अबाउट द कैंडल, सेल का एंट्री बन रहा है यहाँ पे और अच्छी खासी रैली मिली है, राइट। सो इस तरीके से आप अगर मैनुअली ट्रेड करोगे ना ऑप्शन स्कैल्पिंग, तो यू विल गेट अ बिग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन स्कैल्पिंग में ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे हम इंडिकेटर के बेस पे करते हैं ना, तो हम बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे लॉस में जाएंगे, राइट। लॉस भी होगा, ओके, स्टॉप लॉसेस भी हिट हो गए, बट अपना रिस्क टू रिवार्ड अगर आप अच्छा रखोगे 1:2, 1.1 to 1:0.5, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मैं इसमें रिस्क टू रिवार्ड रखता हूँ 1:1.5, यानी अगर मेरा स्टॉप लॉस 1 पॉइंट है तो मैं प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1.5 लेने की कोशिश करूंगा, ओके। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कुछ स्टॉप लॉस के भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन फटाफट। स्टॉप लॉस मुझे ढूंढना पड़ेगा। देखो इस पर्टिकुलर डे के दिन क्या हुआ, मार्केट S1 से भी नीचे खुला, बट मार्केट अपनी एंट्री कब होती है, एंट्री होती है जब R1 या S1 कुछ ब्रेक होता है, तो कोई एंट्री नहीं बनी इसलिए। प्रीवियस डे के दिन बात करूं तो मार्केट पूरा साइडवेज था, कहीं भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस दिन में कोई ट्रेड नहीं मिला। देखो ये पर्टिकुलर डे अपन डिस्कस करते हैं। मार्केट चॉपी था, लेट्स सी हमें क्या मिला। देखो मार्केट यहाँ खुला, वेट अ मिनट, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो मार्केट यहाँ खुला, यहाँ S1 के पास आया, यहाँ पे ऊपर चला गया, अगेन S1 के पास आया, ऊपर चला, तो प्रॉपर ब्रेकआउट अपने को देखने को नहीं मिला। अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे सेलिंग बाइंग दिखी, वापस ऊपर चला गया, फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया, ओके। यहाँ पे ब्रेक किया और इसने हाई यहाँ तक मारा, और ये ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का, अपना स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का है, तो स्टिल अगर ने अपना वापस से यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत रेयरली हिट होता है, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा आती है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है अपर लेवल, अपर रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट लेवल पे, तो वहाँ पे क्विक मोमेंटम होती है बैंक निफ्टी में, जो इजीली आपको 80, 90, 100 पॉइंट्स तक इजीली आपको ये दे देगा, नो डाउट। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी गाइस। दिस इज द प्रॉपर ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द इंडिकेटर, एंड मैंने इस स्ट्रेटेजी को एल्गो में भी कोड किया है, ओके, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।